इंपॉर्टेंट अगेन ग्रैप 4। पर आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा तो जो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के आसपास पहुंच चुका है। वैसे तो वो कायदे से ग्रैप 3 वाली कैटेगरी में आएगा, पर अभी भी वहां पे सिचुएशन कौन सी है, ग्रैप 4। अब ये ग्रैप है क्या चीज, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रेडिंग प्रोवाइड करी जाएगी, उसके हिसाब से सरकार वहां पे रिस्पॉन्स करेगी। तो इसके लिए आपको बॉडीज ध्यान में रखनी है, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन दी गई है या फिर दूसरे जो आपके दिल्ली का हाई कोर्ट आ गया या सुप्रीम कोर्ट आ गया उसमें केसेस जाएंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल से। बाकी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन सा है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स के ऊपर फोकस करता है, ये सवाल आपका बन सकता है। टोटल 8 पॉल्यूटेंट्स है। ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। AQI के अंडर कौन सा पिक होगा, मोनोऑक्साइड, CO2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। NO2 भी लिखा है, N2 भी लिखा है, कौन सा इंक्लूड होगा, NO2। N2 तो गैस है, वो नॉर्मली भी प्रेजेंट होती है। सल्फर डाइऑक्साइड इसमें आ जाता है। पार्टिकुलेट मैटर 10 भी है, आपका 2.5 भी इसमें इंक्लूडेड है। तो वो 8 के 8 आपको पता होने चाहिए। ओजोन जब तक स्ट्रेटोस्फेयर में होती है वो आपके लिए यूजफुल है क्योंकि यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। यूवी की 3 फॉर्म्स आती हैं, ABC। ए वाली तो ऊपर ही निकल जाती है, बी और सी के चांसेस रहते हैं कि वो एंट्रैप करेंगे। बी ज्यादा डेंजरस मानी जाती है, पर अगर एब्जॉर्ब हो जाए सक्सेसफुली ओजोन से तो वो नहीं पहुंचती है। सी की वजह से कई बार स्किन की प्रॉब्लम्स भी आती हैं ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स में भी आ जाती हैं, आपने देखा होगा। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के टोटल 8 पॉल्यूटेंट्स आएंगे। देन ग्रैप जो है टोटल ये कितने हैं, 4 ही हैं। ठीक है, इसमें पुअर, वेरी पुअर, देन सेवेरिटी इंक्रीज करेगी और लास्ट में तो वेरी सेवेयर कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डेंजरस है, हेल्थ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। और इसके अलावा कलर कोडिंग आपने देखी होगी, तो कलर कोडिंग के बेसिस पे कौन सा कलर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो भी आपने ध्यान रखना है। एक बार पूछ लिया था ये मेंस के पेपर में, यूपीएससी ने पूछा था कि कलर कोडिंग क्या प्रोवाइड करी जाती है। बोलो जिसने पढ़ा ही नहीं था वो तो खत्म। तो 10 जो नंबर थे वो नहीं आएंगे इनकेस आपने नहीं देखा है। इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा इमर्ज करी है। ओके, तो ग्रैप 4 अब ये दिल्ली में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। क्या चीजें बंद होंगी, क्या चीजें अलाउ करी जाएंगी, आपके प्री में क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में तो पूरा ही बन सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी चीजें इसमें इंक्लूड करी जा सकती हैं। तो नंबर 1 इज एयर क्वालिटी सिचुएशन। अभी आप देखोगे नेशनल कैपिटल रीजन को अगर, तो यहाँ पे AQI 450 को क्रॉस कर चुका था। तो आपको यहाँ से लाइन पता लगी कि जब ग्रैप 4 इम्पोज करा गया तो यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा दैट इज बियॉन्ड 450। तो 450 से कम की जो कैटेगरी आएगी वो आपके ग्रैप 3 में आ जाएगी, उससे कम ग्रैप 2, ग्रैप 1। तो इस तरह से चलेगा। एक्शन क्या क्या लिए गए, तो जो ग्रैप 4 कंडीशन या स्टेज 4 जिसको बोलते हैं स्वेयर प्लस, सेवेरिटी इतनी ज्यादा है कि अगर आपका हेल्थ ठीक है, आपको एस्थमा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पल्मोनरी जो ट्रैक है आपका, रेस्पिरेटरी ट्रैक है बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग भी वहां पे इंपैक्ट करेंगे। तभी तो बोलते हैं कि दिल्ली में अगर आप सिगरेट भी नहीं पी रहे, जब ये वाले एयर क्वालिटी इंडेक्स आते हैं तो पीने की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी उतना तार आपके फेफड़ों में भर चुका है। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पॉल्यूटेंट का लेवल इंक्रीज है। तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है CAQM के द्वारा। अब ये CAQM जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स, ग्रैप की बात करी जाएगी, कलर कोड्स की बात करी जाएगी, ये वाली बॉडी आपको बार बार सुनने में आएगी, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका मेन देखो एक कमीशन बिठाया गया है जो मेनली किस पे फोकस करेगा, एयर क्वालिटी और उसको मैनेज करने पे। मैनेजमेंट में क्या आएगा, कौन सा व्हीकल चलेगा, कौन सा रुकेगा। भारत स्टेज आप सुनते हो, फ्यूल में अपग्रेडेशन करी थी कि उससे भी जो एमिशन है, हैवी मेटल्स कम से कम निकल के आए, नाइट्रोजन ऑक्साइड कम निकल के आए, सल्फर डाइऑक्साइड कम निकल के आए। भारत स्टेज 5 पे तो हम गए नहीं, चौथे से हमने सीधी जंप करी थी छठे पे, कि बहुत ज्यादा मतलब डिमांड है ये हमारे टाइम की कि हमको सारी एमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी पड़ेगी। तो कुछ चीजें बैन करेगा। कौन करता है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी आएगी, तो CAQM दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। और ग्रैप जो इनिशिएटिव है, इसको जो भी इंप्लीमेंटेशन करनी होती है, जो भी रेगुलेशन लेके आनी होती है, वो CAQM ही लेके आता है। याद रखना इससे रिलेटेड एक शब्द एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन। ज्यूरिस्डिक्शन नाम से पता लग रहा है केसेस कोई आएंगे। अब ऐसा नहीं है NCR में सिर्फ दिल्ली आता है, आसपास के एरियाज भी आ जाएंगे, आपके हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया। जो भी केसेस होंगे, जो भी पेनल्टीज होंगी, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी केस से रिलेटेड, वो कौन हैंडल करेगा, CAQM। NCR रीजन के लिए स्पेशली ये बोला गया है कि आसपास के बाकी कोर्ट्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि ये सिविलियन पर्पज से हम आए हैं, क्राइम वाले केस को लेके आए हैं, नहीं। अगर एयर क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है
तो एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन किसको दे दी गई है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को। अभी और डिटेल में करवाती हूँ, पहले इसको सुन लो। अब एक सब कमेटी बिठाई और उसमें एनालाइज करा गया कि जो पर्टिकुलेट मैटर आपके पॉल्यूटेंट्स हैं उनका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, 450 प्लस ये जा चुका है। सारे पैरामीटर जोड़े जाते हैं, फिर उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सी कंडीशन आ रखी है। तो कमेटी ने देखा कि कंडीशन वर्स हो चुकी है। आज की अखबार में देखोगे वहां पे 350 भी लिखा हुआ है, मतलब ड्रॉप आया है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर 450 से, पर अभी भी ग्रैप 4 को ही इम्पोज करके रखा हुआ है। क्योंकि व्हीकल्स भी रोके, आपने देखा होगा जितने भी आपके लाइट कमर्शियल व्हीकल हैं, अगर उनमें भारत स्टेज 6 वाली डीजलिंग नहीं करी गई है, फ्यूलिंग नहीं करी गई है, तो उनको बैन कर दिया था, दिल्ली में एंटर ही नहीं करने दिया जाएगा अनटिल और अनलेस वो कोई एसेंशियल कमोडिटी आगे नहीं लेके जा रहे थे। कोई फूड मटेरियल है वो लेके आ रहे थे, तो वो चीजें अलाउ करी गई थी। एसेंशियल कमोडिटी वाली कैटेगरी मेडिसिन आ रही थी, उनको अलाउ कर दिया गया, बट बाकी जो जितने भी लाइट कमर्शियल व्हीकल है उनको बैन कर दिया गया। सेम कंडीशन ट्रक्स के लिए लगाई गई। ट्रक्स को बोल दिया गया था भारत स्टेज 6 पे आपने फोकस करना है, अदरवाइज आपको भी बैन करा जाएगा। पर वो जो एसेंशियल कमोडिटीज थी उसके लिए अलाउ करा गया, तो मतलब बाकी सारी एक्टिविटीज के लिए बंद। क्या लगता है आपको यहाँ पे डिमोलिशन वाला कोई काम होगा? डिमोलिशन में क्या करते हैं, बिल्डिंग्स गिराई जाती हैं, क्योंकि पहले इलीगली बनाने दे देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं तुमने इलीगली बनाई थी, किसने अलाउ किया? वही मैंने बोला ना, पहली बारी में अगर गाड़ी ले ली तो मतलब गड़बड़ हो चुकी है, तो वहां से ही सिग्नेचर आगे पास ऑन होते हैं। फिर बाद में डिमोलिश करवाते हैं। जब डिमोलिशन होती है क्या उड़ता है? डस्ट, सबसे ज्यादा डस्ट उड़ती है। और जो तो एस्थमा वाले लोग होते हैं गए उस एरिया में रह ही नहीं सकते, खत्म ही है इन शॉर्ट, मतलब अंदर इतनी ज्यादा डिपोजिशन उनके हो जाती है, सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम रेज करती हैं। अब देखो वन बाय वन। सबसे पहले ये ग्रैप क्या चीज है? G फॉर ग्रेडेड, R फॉर रिस्पॉन्स, A फॉर एक्शन, P फॉर प्लान। प्लान को इंप्लीमेंट कौन करेगा? CAQM, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो जो ग्रैप है एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाया गया है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करेगा। कहाँ का? NCR रीजन का। वो रीजन मैंने बता दिया, आसपास के एरियाज भी आएंगे। तभी तो पंजाब में इस टाइम पे पराली को बर्न करने के लिए बिल्कुल मना करा गया है, और भगवंत मान का स्टेटमेंट भी आ रखा है साइड में कि पंजाब में कोई भी अभी बर्निंग नहीं चल रही है इस टाइम पे, पूरी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी हुई है। और उसका भी इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो हवाओं का फ्लो है इस टाइम पे वो पंजाब से चलेगा टुवर्ड दिल्ली वाली साइड, स्ट्रॉन्ग विंड्स जा रही है, तो उससे भी कहीं ना कहीं वो एयर क्वालिटी इंडेक्स साफ हुआ है। पर अगर पराली होती, स्टबल बर्निंग जिसको आप बोलते हो, जब वो बर्निंग होती तो फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्स करता। पंजाब में उसके इतने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आते, क्योंकि ऊपर वाले एरिया पे आगे हवा का फ्लो दोबारा से नीचे की तरफ दिल्ली की तरफ जाता है, दोबारा से वो हवा भी दिल्ली की तरफ जाती है। पराली जली अपने पंजाब या फिर हरियाणा वाले एरिया में, बट हवा का जो इम्पैक्ट है, फ्लो है, वो टुवर्ड दिल्ली रहता है। तो इसी वजह से एनसीआर की जो एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन है वो किस बॉडी को दे दी? CAQM। पहले सरकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर सरकार ने बॉडीज बिठाई होती हैं जो भी, कि आप इसको चेक करोगे। सेंट्रल बोर्ड पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करा जाता है, स्टेट लेवल पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करा जाता है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बने होते हैं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वैसे सेंटर का है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंटर वाला सारे इंडिया में देखेगा। CAQM याद रखना, NCR और उसके साथ जो एसोसिएटेड रीजन है उनके ऊपर फोकस करेगा। और केस किसके हैंडल करेगा, पनिशमेंट किसमें प्रोवाइड करेगा? सिर्फ एयर क्वालिटी से रिलेटेड केसेस में, बाकी नहीं आएंगे इसमें। ऐसे मत सोचना कि बाकी सारे केसेस CAQM के पास ही जाएंगे, लिखा है कमीशन के साथ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, सिर्फ एयर क्वालिटी वाले केसेस। नाउ नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन कब आया था? तो 2017 में कि ऐसा हम एक्शन प्लान लेके आ रहे हैं। कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड होगी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी आ गई? तो CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR। और जो भी एडजॉइनिंग एरियाज है, कौन कौन से स्पेसिफिक आएंगे उनको भी देखते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल कब दिया था? कोई जजमेंट आई थी, कोई केस आया था? तो यस, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पिटीशन डाली किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट। गवर्नमेंट की भी कौन सी बॉडी आएगी? स्पेशली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब वो भी कितनों को देखे, स्टेट बोर्ड्स भी तो बना रखे हैं, स्टेट भी तो चेक कर सकती हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया कि एक एजेंसी होनी चाहिए जो स्पेसिफिकली फोकस करे एयर क्वालिटी के ऊपर। तो वहीं पे फॉर्मेशन होता है आपका CAQM का भी। मिनिस्ट्री कौन सी? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन आएगी? CAQM। अब आती है इसकी टोटल 4 स्टेजेस। चारों स्टेजेस में से आपको एक एक सवाल देखने को मिल सकता है, तो ये स्पेसिफिक आपने एज इट इज ही याद कर लेने हैं। जैसे अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो रखा है यहाँ पे 201 से 300, उससे भी पहले आप एक काम करो, जो पॉल्यूटेंट्स मेजर करे जाते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर उनको ध्यान में रख लो। पार्टिकुलेट मैटर दोनों आएंगे,
10 भी आएगा, 2.5 भी आएगा। देखो 10 इसका साइज रिप्रेजेंट कर रहा है, 2.5 भी इसका साइज रिप्रेजेंट कर रहा है मैटर का, वो जो डस्ट का पार्टिकल है जो हवा के अंदर उड़ रहा है। मुझे ये बताओ 10 और 2.5 में से ह्यूमन के लिए सबसे डेंजरस कौन सा है? 2.5 वो इजीली चला जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। जो दूसरा होगा वो शायद नाक में फंस जाएगा, खांसी की फॉर्म में आप उसको बाहर निकालने की ट्राई करोगे, 2.5 आराम से जाएगा। वो जो आपको फिर इरिटेशन देता रहता है कि नाक के अंदर कुछ तो गया है पर निकल नहीं रहा है, करते रहो फिर नाक साफ, खून भी निकल जाएगा पर वो नहीं निकलेगा, साइज छोटा है, तो वो ज्यादा डेंजरस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दिमाग में इसको बिठा लेना, ये दोनों आएंगी मेरे ख्याल से। ये नहीं, आपके ग्रीन हाउस गैस पे पूछा था पंजाब ने, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसेज आती हैं, तो ये याद करने पड़ते हैं, आपको पता होने चाहिए। कल को आपने काम करना है तो आपको पता तो हो कि किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, इसी वजह से याद भी करना पड़ेगा, नहीं तो सारे बन जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको याद करना भी आना चाहिए, समझना भी आना चाहिए। कल को कोई केस दिखाना पड़ जाए तो आपको याद होनी चाहिए, वो रोट लर्निंग भी आनी चाहिए। तो सारी चीजों का मिक्सचर ही है इस पेपर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दिख जाए वो नहीं पिक करना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन आ जाए तो CO2 वहां पे आंसर हो जाता है, पर एयर क्वालिटी की जब बात करोगे तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है। आफ्टर दैट ओजोन है, स्ट्रेटोस्फेयर में था, आपको बचा के रख रहा था। नीचे धरती पे आया, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर मतलब हार्ट, तो वो सारा इंपैक्ट करेगा जब ओजोन रीच आउट करती है। इसके अलावा स्किन के ऊपर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो ओजोन से रिलेटेड। देन आता है आपका अमोनिया। अमोनिया बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। अमोनिया सभी ने सूंघ भी रखा है, कैसी जैसी स्मेल आती है। वॉशरूम होते हैं पब्लिक टॉयलेट, वहां पे अमोनिया तो उड़ रहा होता है उसके बाद। तो जब यूरिन डिपॉजिट कर जाता है जमीन के ऊपर, तो पहले वेस्ट होते हैं, यूरिक एसिड होता है उसमें, यूरिया होता है। बाद में जब सब सेटल डाउन होता है तो वहां पे अमोनिया गैस फॉर्म होनी शुरू होती है, जब डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बनते हैं। उसके बाद अमोनिया के बाद नेक्स्ट इज लेड। लेड यानी कि पीबी, हैवी मेटल की बात करी गई है। तो ये टोटल 8 ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करी जाती है। तो इन पॉल्यूटेंट के बेसिस पे आप देखोगे। डन, याद है सभी को? अब रह जाएंगे याद मेरे ख्याल से, थोड़े दिन के बाद शायद भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे लेड की जगह पे मर्क्यूरी लिखूंगी थोड़े दिन के बाद, तो शायद आप हाँ भी कर दें। तो याद रखना यहाँ पे लेड है, नहीं करोगे? चलो ठीक है। कौन गिर गया? अच्छा ठीक है ठीक है। 4 स्टेजेस आएंगी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अब ये जो चारों इंडेक्स आप पढ़ोगे ना, याद रखना ये 8 पॉल्यूटेंट्स को लेके जो आपने पीछे पढ़े, रह जाएंगे ना याद? ठीक है। पहली कंडीशन आएगी पुअर, दूसरी आ जाएगी वेरी पुअर, तीसरी आएगी सिवियर, और चौथी आ गई सिवियर प्लस, मतलब सिवियरिटी और ज्यादा इंक्रीज हुई है। एक्शन क्या क्या लिए जाएंगे? जैसे बोला कि ग्रैप 1 इंपोज करा जाएगा, तो उस केस में जितनी भी अनरजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन करी जाती है 500 स्क्वायर मीटर के एरिया में, कोई रजिस्ट्रेशन उसकी नहीं हुई थी, आप खुद ही लगे हुए हो, तो उस केस में वो बैन कर दी जाएगी, बिल्कुल रोक दी जाएगी। सरकार पूरी निगरानी, मतलब CAQM जो कमीशन आपने बनाया है वो पूरी निगरानी रखेगा कि कोई ऐसा केस ना आए। नंबर 2, डस्ट कंट्रोल मेजर यहाँ पे इंप्लीमेंट करे जाएंगे। नंबर 3, जो वेस्ट बर्न करा जाता है, वो जो कूड़े की पहाड़ी है बीच बीच में उसको जलाया भी जाता है, जलाना उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। जो आगे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोसेसेस है उन पे ज्यादा फोकस करा जाता है। तो ये जो वेस्ट की बर्निंग है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। और जो व्हीकल जिनके पास PUC यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल आप बनवाते भी हो, अपना 50 रुपए में बन जाता है, तो वो सारे व्हीकल्स उन्हीं को अलाउ करा जाएगा कि आप ही मूव कर सकते हो। जिनके पास नहीं होगा वो 50 रुपए का बनता है, जो इसका चलान है वो 3000 रुपए का है। तो बेटर है ना जब खत्म हो तो जाके फटाफट से बनवा लिए, इतना भी क्या सोचना। उसके अलावा एंश्योर पावर स्टेबिलिटी, पावर स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। पावर स्टेबिलिटी की बात क्यों हुई? मतलब जो भी कोल से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे वो तो चलती रहेगी अभी, क्योंकि वो तो डिमांड है, 24/7 आवर्स हमको चाहिए। यूनिफाइड कम्यूटिंग, यहाँ पे इंटीग्रल तरीके से डिफरेंट व्हीकल्स को बोल दिया जाता है कि किस टाइम पे कौन सा व्हीकल निकलेगा, ट्रैफिक नहीं लगाना है, वो सारी एडवाइजरी यहाँ पे निकाली जाती है। ऑड इवन रूल नहीं यहाँ पे इम्पोज होगा, बस एडवाइजरी निकाली जाएगी कि मतलब आप भी थोड़ा सा कोलैबोरेट करें हमारे साथ। तो यूनिफाइड कम्यूटिंग यहाँ पे फोकस करी जाएगी। ये आ गया पहली कंडीशन, जब ग्रैप 1 इंपोज होता है जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 तक जाएगा। 300 पे खत्म हुआ तो 301 से 400 वाली जो कैटेगरी आएगी वो आपकी ग्रैप नंबर 2 में आ जाएगी। यहाँ पे वेरी पुअर कंडीशन हो चुकी है। अब वेरी पुअर में क्या करा जाएगा? जो डीजल जनरेटर्स होंगे सिर्फ असेंशियल सर्विसेज में यूज करे जाएंगे, लिमिट कर दिया, मतलब सारे व्हीकल्स यहाँ पे अलाउ नहीं करे जाएंगे। कहीं पे बिल्डिंग डिमोलिश हुई थी, उसका कोई मलबा लेके जा रहा है, उसको अलाउ नहीं करा जाएगा। यहाँ पे कंडीशन लगा दी, सिर्फ असेंशियल सर्विस जिसका पहुंचना जरूरी है। सिलेंडर 2 तरह के हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर आ गया, दूसरी तरफ LPG आ गया। कौन सी असेंशियल कमोडिटी में काउंट हो? दोनों ही,
दोनों ही प्रायोरिटी पे अगर देखें ऑक्सीजन सिलेंडर इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर वो जो एलपीजी का सिलेंडर है वो भी आपको चाहिए, तो वो एसेंशियल कमोडिटीज में आएगा। उसके बाद जो डस्ट कंट्रोल है यहाँ पे भी चेक करी जाएगी, मॉनिटर करा जाएगा उसको कि कंस्ट्रक्शन साइट तो नहीं है कहीं पे जहां पे डिमोलिशन चला है, धूल मिट्टी सीमेंट कोई भी काम चला हुआ है उसके ऊपर चेक रखा जाएगा। एक जो नई एडिशन आएगी, पार्किंग फीस इंक्रीज कर दी जाएगी। एक बार आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला आर्टिकल किया था, उसमें क्या किया था, सब्सिडी दे दी उन लोगों को जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चला रहे हैं, कि शायद आपको पार्किंग स्लॉट के अंदर वो जो 22 रुपए देने पड़ रहे थे वो भी नहीं देने पड़ेंगे, 7 रुपए देने पड़ रहे थे वो भी नहीं देने पड़ेंगे। क्यों? ताकि लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को परचेज करें। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, पार्किंग फीस को इंक्रीज कर दिया। क्यों? ताकि लोग अपने पर्सनल व्हीकल को लेके ही ना जाए और वो जो पब्लिक व्हीकल है उनका यूज करें। दिल्ली की अगर बात करें, मेट्रो का यूज करें। नीचे वहां पे तो रिक्शा चलती नहीं है। हम गए थे उस दिन तो लैब के बाहर ना इतना ज्यादा ट्रैफिक लगा, पहले डर लग रहा था कि पहली बार मेट्रो में जाना है कैसे पहुंचेंगे, पर अंदर जाके वो तो सबसे इजी वे टू मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए था, 10 मिनट में पहुंच गए बस स्टैंड। नीचे तो ट्रैफिक ही बहुत ज्यादा लगा होता है, तो मतलब जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे निकल के आती है उस एरिया के अंदर वो मेट्रो आ जाती है। पार्किंग फी इंक्रीज कर दी और वहां पे बड़ी अच्छी यूनिटी देखी मैंने, लोगों की गाड़ियां ना एक दूसरे की गाड़ी के साथ लगी होती हैं, कोई लड़ ही नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे तो पंगे हो जाते हैं ना कि गलती से भी खरोच लगा दी, वहां नहीं लड़ रहे, उनको पता है कि ट्रैफिक इतना ज्यादा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके अगर लग भी गई थोड़ी सी, वो अच्छी लगी यूनिटी। पर चलो नेक्स्ट इज एक्सपांड सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाले व्हीकल्स को बोला जाएगा कि मतलब लोगों को अब अवेयर करा जाएगा कि इन व्हीकल्स पे आप ज्यादा फोकस करिए। इलेक्ट्रिकल बसेस को प्रमोट करा जाएगा, मेट्रो सर्विसेज को प्रमोट करा जाएगा। आ गया मेट्रो सर्विसेज का पॉइंट। ये आया आपका ग्रैप 2 जब इंपोज करा जाता है, यानी कि स्टेज नंबर 2। उसके बाद आती है ग्रैप 3। कंडीशन अब सवेयर हो चुकी है। 201 से 399 का फर्क है, 301 से 400। अब याद रखना है यहाँ पे 50 का ही गैप आएगा, 401 से 450, क्योंकि हमें वो लोग भी लेके चलने हैं ना साथ में जो सेंसिटिव हैं। अभी सेंसिटिव वाली कैटेगरी भी करवाती हूँ, पहले इनको देखो। अब जितनी भी नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन है वो सारी रोक दी जाएगी ग्रैप 3 के अंडर। उसके बाद जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज हैं, माइनिंग करनी पड़ रही थी, पूरा उसको भी रोक दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, क्लोज डाउन कर दिया जाएगा जब तक ये एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक नहीं आएगा। फिर जितनी भी क्लासेस हैं यंग स्टूडेंट्स की, उनको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी भारत स्टेज 3 पेट्रोल या फिर भारत स्टेज 4 पे काम कर रहे थे उनको रोक दिया जाएगा। और किसको प्रमोट करा जाएगा? सिर्फ जो आपके भारत स्टेज, ये 4 और 3 वाले रोक दिए क्योंकि ये व्हीकल आज भी आपको दिख जाते हैं। और प्रमोट करा जाएगा भारत स्टेज 6 वाले व्हीकल, आईवी रोमन्स में 4, VI 6। ये भी ध्यान में रखना। एक बार पॉलिटी के जो पार्ट्स होते हैं ना, जैसे इमरजेंसी कौन से पार्ट में है, तो आर्टिकल नहीं मैं पूछी, मैं पार्ट पूछ रही हूँ। पार्ट आगे थे, ऐसे लिखा था, एक तरफ डीपीएसपी था, वो लग रहा था और सारे ऑप्शन में वो ठीक था, तो उससे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। गलत, किसी ने पहले ठीक बोला था, नहीं, कितना बोला था पहली बारी जो बोला था? आर्टिकल बता दो जल्दी से। डीपीएसपी तो 4 आ गया। अच्छा, इमरजेंसी, हाँ चेतना रिक्शा चलती है। मैं ये बोल रही थी कि वहां पे इतना ट्रैफिक लगा था कि गाड़ियां ना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, रिक्शा वाले तो ले ही जा रहे थे किस स्पीड के। हाँ बताओ, 352, 356 एंड 360। मुझे ये बताओ इसका पार्ट कौन सा था? अच्छा ये छोड़ो, ये भूल गए शायद आप, क्योंकि बहुत पहले। हाँ थोड़ा ठीक है। अब बताओ, एक श्योर करके बोल दो, क्योंकि दोनों ऑप्शन। किसने बोला? वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी ऑनलाइन। अब सुनो मेरी बात, वो ना रोमन्स में आया था तो कई रोमन्स में ही कंफ्यूज हो गए थे कि ये किसके साथ आएगा, क्योंकि वहां पे पार्ट 21 भी आ रखा था। 21 में कौन से आर्टिकल के बारे में पूछा था? तो अरे पार्ट 21 पढ़े हैं आपने? आपको याद भी है? अभी मैं बोलूंगी नहीं। स्पेशली एक स्पेशल प्रिविलेजेस थे उसमें, आर्टिकल 371। एक तरफ आर्टिकल 371 कौन से पार्ट के साथ रिलेटेड है, तो इस तरह से क्वेश्चन इनडायरेक्ट करके भी आए थे। तो सारे ही क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है आपको, तभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ठीक, चलो जी आ जाओ वापिस से ग्रैप नंबर 4, यानी कि स्टेज 4। अब 450 से ऊपर की एयर क्वालिटी जब चली गई है वो सभी के लिए ही डेंजरस है, तो इसके बाद कोई ग्रैप 5 नहीं इंक्लूड करा है फॉर नाउ। अब इसमें क्या किया जाएगा? स्कूल्स बंद, ऑड इवन रूल इंपोज कर दिया जाएगा। अभी स्कूल बंद हो चुके हैं, वहां पे आपने सुना होगा सिर्फ बोर्ड एग्जाम वालों को जाना पड़ेगा बीच बीच में। तो और जितनी भी ऑफिसेज हैं उनकी अटेंडेंस अब 50% कर दी जाएगी।
और जिनका तो ऑनलाइन हो सकता है काम, उनको सभी को बोल दिया जाएगा वर्क फ्रॉम होम। आफ्टर दैट जितने भी एसेंशियल ट्रक्स हैं अब उनको ही अलाउ करा जाएगा और उनसे कमिटमेंट ली जाएगी कि ट्राई करिए भारत स्टेज 6 पे होना चाहिए आपका अपग्रेडेशन। और जितने भी नॉन भारत स्टेज 6 डीजल व्हीकल होंगे सब बैन, उनको सब बैन कर दिया जाएगा। और जितनी भी नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन है उसको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। मतलब एक्सट्रीम जो कंडीशनिंग है वो लास्ट वाले ग्राफ में आपको लगेगी। जो पार्किंग फी थी वो कौन से वाले ग्राफ में इंक्रीज करी थी? वो 2 वाले में करी थी। स्कूल वगैरह में थोड़ा बंद करना शुरू किया ग्राफ 3 में। ग्राफ 4 तो फिर सबसे पर्टिकुलर कंडीशन है, आपके भी कोई कजिन वगैरह होंगे, आपने देखा होगा आ गए वो घर पे बोरिया बिस्तर उठा के कि हमारा वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, तो क्योंकि वहां पे ग्राफ 4 इंपोज करा गया था। particulate matters 10, 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मर्क्यूरी, नो लेड आएगा, ठीक है, ओजोन और अमोनिया। ये सारी चीजें वही लिखी हैं जो हमने ग्राफ 4 में देखी। देख लो एक बार फटाफट से कि कौन कौन से व्हीकल की रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। तो जितने भी आपके भारत स्टेज 3, 4 आएंगे सब बैन कर दिए जाएंगे, 6 को प्रमोट करेंगे। इन केस कोई एसेंशियल कमोडिटी लेके आ रहा था तो उसको ही सिर्फ एंट्री दे दी जाएगी, पर कमिटमेंट ली जाएगी कि ट्राई करिए भारत स्टेज 6 की तरफ अपग्रेड करने की। बाकी एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल, भारत स्टेज 6 डीजल, इनको परमिट कर दिया जाएगा कि आप एंटर कर सकते हो। जो एमिशन थे ना आपने अभी देखे पॉल्यूटेंट्स वगैरह, उसमें भी आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड देखा। जो पहले वाली स्टेजेस आती थी ना उसमें एमिशन बहुत ज्यादा हुआ करते थे। फोकस किया कि अपने फ्यूल को अपग्रेड करिए, जो डीजल फ्यूल है यहाँ पे उसको और ज्यादा अपग्रेड करो ताकि एमिशन और घट सके। तो 6 पे आप देखोगे बहुत कम एमिशन आते हैं फ्यूल की वजह से जो होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी एयर क्वालिटी खराब हो चुकी है और व्हीकल नीड है हमारी आज के टाइम की, तो व्हीकल्स पे ज्यादा फोकस किया था। उसके बाद लाइट कमर्शियल व्हीकल्स अगर देखेंगे तो जितने भी रजिस्टर्ड हैं आउटसाइड दिल्ली उनको एंटर करने से मना कर दिया है। तो रजिस्ट्रेशन अगर दिल्ली की है तो उनको अलाउ रखा है, बाकियों को बैन करा हुआ है। आगे इलेक्ट्रिक, सीएनजी एक्सेप्शन दे दी, पर कौन से व्हीकल अलाउ करे जाएंगे? जो सीएनजी बेस्ड होंगे, इलेक्ट्रिकल होंगे, भारत स्टेज 6 डीजल वाले व्हीकल्स होंगे, उनको अलाउ कर दिया। और किसमें होने चाहिए इन्वॉल्व? एसेंशियल सर्विसेज के लिए। इमरजेंसी में आप घूमने के लिए तो कोई नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो आ सकते हैं इस तरफ को, पर उधर नहीं जा सकते इस टाइम पे। तो एसेंशियल सर्विसेज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। डीजल गुड्स व्हीकल विद दिल्ली, तो यहाँ पे भी अगेन BS6 वाला आएगा। और जितने भी ओल्डर डीजल मीडियम वाले हैं, वेरी गुड हैवी मेटल बोल दिया सॉरी, व्हीकल्स हैं, उन सभी को बैन करके रखा हुआ है। एसेंशियल सर्विस अगेन, मतलब कीवर्ड जो आएगा ग्राफ 4 स्टेज के अंदर एसेंशियल सर्विस वहां पे आपको आ जाएगा। वो ट्रक्स हो या फिर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हो, सभी के लिए एसेंशियल सर्विस एक कंडीशन अप्लाई कर दी गई है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटी, क्या लगता है इनको अलाउ करा जाएगा? नहीं, सस्पेंड करा जाएगा, क्योंकि जब भी कोई बिल्डिंग गिराई जाती है बहुत सारी धूल निकल के आती है। दिल्ली में एक केस भी आया था जब एक पब्लिक पार्क था उस पे एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पहले अलाउ कर दी गई थी। पिटीशंस डली, पिटीशन डलने के बाद बोला इसको अब डिमोलिश करना पड़ेगा। वो बिल्डिंग इतने फ्लोर्स की थी, आई गेस 20 थे या 12 फ्लोर्स थे, उसमें बड़े सारे फ्लोर्स थे। जब उसको डिमोलिश करने की बारी आई तो आसपास का जितना भी एरिया था सबके ऊपर ग्रीन कलर की मैट्स लगा दी गई थी, कवर्स लगा दिए गए थे कि धूल उड़ेगी बहुत ज्यादा। तो डिमोलिशन, कंस्ट्रक्शन, इन सारी चीजों को सस्पेंड यहाँ पे कर दिया जाएगा। जो भी आपके लीनियर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, ये लीनियर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या होते हैं? एक तो पब्लिक के लिए बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, हाईवे हो सकता है, फ्लाईओवर हो सकता है। और लीनियर जब लिखा तो मल्टीपल प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे होंगे, इंटीग्रेशन पे फोकस करा जा रहा है, कोई रोड दूसरे रोड को जाके कनेक्ट करेगा, दैट इज लीनियर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये हॉल्ट कर दिया। स्कूल एंड एजुकेशन, तो जो क्लास 6 से लेके 9th के बच्चे हैं उनको ऑनलाइन बिठा दिया जाएगा, 11th वालों को भी ऑनलाइन बिठाया जाएगा, 10th और जो 12th है उनको अलाउ कर दिया गया कि आप आएंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड के पेपर होते हैं इनके, तो इनको बोला आप आएंगे, बाकियों की ऑनलाइन चलेगी। बाकी डिपेंड करेगा लोकल कंडीशन कैसी है, उसी हिसाब से कंडीशनिंग लगेगी। हाइब्रिड मेथड ये अरेंज करे जाएंगे, मतलब ऑनलाइन भी होंगी, बीच बीच में बुलाया भी जाएगा। उसके बाद ऑफिसेस और वर्क फ्रॉम होम मेजर्स यहाँ पे लिए जाएंगे। और जितने भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं ऑनलाइन शिफ्ट करने की ट्राई करी जाएगी, पर कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो ऑनलाइन आज भी नहीं होते, तो उस केस में बुलाया भी जा सकता है। बाकी लोकल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। एडिशनल इमरजेंसी मेजर्स क्या लिए गए हैं? तो कॉलेज बंद, अभी मैं सोच रही थी मेरा भी एक कजन है वो तो आया ही नहीं, कॉलेज तो बंद हो गया यहाँ पे, तो कॉलेज बंद यहाँ पे करे जाएंगे। और उसके अलावा जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको भी बंद रखा जाएगा, ऑनलाइन मोड्स पे उनको शिफ्ट करा जाएगा। एंड नेक्स्ट CAQM के बारे में अब देख लो, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। और कौन सा केस आया था?
MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये लॉ से पास करा गया तो ये स्टैट्यूटरी है नेचर में, स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सा लॉ पास हुआ था? एक एक्ट थी आपकी CAQM, नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया, कि ये जो CAQM है इसको हम इम्पोज करेंगे एक तो NCR रीजन और जो आसपास के एरियाज हैं उनके ऊपर, और ये एक्ट 2021 में पास हुआ था। अब इससे पहले एक और एक्ट हुआ करता था, उसे उस दिन डिसॉल्व कर दिया गया जब ये नया एक्ट बनता है। 1998 में एक और था, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, इसको 1998 में बनाया गया था और एबॉलिश कर दिया गया 2021 में जब ये नया एक्ट आया CAQM वाला। चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो सेक्रेटरी होने चाहिए टू द गवर्नमेंट, ये चीफ सेक्रेटरी होने चाहिए टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो उस रैंक के यहाँ पे चेयरपर्सन बैठेंगे। NCR रीजन और साथ में लिखा है एडजॉइनिंग एरिया एक्ट, तो एडजॉइनिंग एरिया में कौन कौन आएगा? हरियाणा आ गया, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। तो ये 4 स्टेट्स आपको स्पेसिफिकली याद रखनी है जो एडजॉइनिंग एरिया में आते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी अगर केस होगा तो उसकी जो एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन है वो CAQM के पास दे रखी है, ऊपर लिखा हुआ है। और एडजॉइनिंग एरिया, अगर एयर क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी केस आता है उसकी सारी प्रोसीडिंग, पेनल्टी कितनी लगेगी उसके ऊपर, वो सारी प्रोसीडिंग कौन कंडक्ट करेगा? CAQM। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स को ये डायरेक्शन भी देंगे कि क्या क्या, जैसे पंजाब के लिए डायरेक्शन आई थी स्टबल बर्निंग बिल्कुल कंट्रोल कर दो क्योंकि सिवियर प्लस कंडीशन आ चुकी है, तो उन्होंने रोकी भी और ये स्टेटमेंट गई भी, बॉडीज ने, अथॉरिटीज ने उसको कंफर्म भी किया। बाकी कितना फाइन सरकार के ऊपर, या अगर सरकार ने नोटिस भेजा था, प्राइवेट कंपनी ने डिनाई करा था, तो 1 करोड़ रुपया और साथ में इम्प्रीजनमेंट ऑफ अप टू 5 ईयर्स। तो इतनी पनिशमेंट इसमें इंक्लूडेड है अगर डायरेक्टिव्स को कोई फॉलो नहीं करता है। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? इंडेक्स जब भी आए तो क्या इसकी कोई यूनिट होगी? यूनिट नहीं होती। जब भी इंडेक्स आ जाए ना, याद रखना ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू सेम ही है, ऊपर भी गैस है नीचे भी गैस है, दोनों की जो यूनिट्स होंगी आपस में कैंसिल होगी। ऊपर भी प्रेशर है नीचे भी प्रेशर है, दोनों प्रेशर प्रेशर कैंसिल, और इसमें भी आपकी यूनिट नहीं आएगी। अरे रैंकिंग होती है, यूनिट प्रेशर की क्या है? पास्कल, उस बेसिस पे बोला मैंने, ठीक, तो पास्कल आगे। टेम्परेचर की क्या है? डिग्री सेल्सियस। स्पीड ही ऊपर है नीचे भी स्पीड है, दोनों स्पीड से स्पीड कैंसिल। कोई यूनिट, मैक नंबर आपने पढ़ा था, यूनिट थी उसमें? कोई नहीं था, नंबर आपने पढ़ा था। वो रैंकिंग जो आप बोल रहे हो वो रैंकिंग है, रैंकिंग में भी यूनिट नहीं आती, वो वाली यूनिट पूछी फिजिक्स वाली मैंने। ओके, उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? तो एक नंबर होता है जो एयर क्वालिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पे भी 1 2 3, या फिर आपने 201 से लेके 300 पढ़ा पहले, 301 से 400, 401 से 450, फिर 450 था। उसके बाद ये 0 से 500 तक मेजर करेगा। अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ग्राफ आपने देख लिया, 201 से शुरू हुआ था। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 0 से लेके 500 वाला, यह पूरे मतलब बिल्कुल इनिशियल लेवल से चेक करेगा कि कौन सी हवा साफ है, कौन सी हवा सवेयर है, उस कंडीशन पे चेक करेगा। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को 2014 में लॉन्च कर दिया गया था। और कौन सी मिनिस्ट्री? अगेन तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। किस कैंपेन के अंडर? स्वच्छ भारत कैंपेन। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है एयर पॉल्यूशन को लेके, उसको और ज्यादा इजी करा जा सके कि हर एक कोड डिफरेंट चीज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर आ जाए तो वो अच्छी बात होगी, रेड कलर आ जाए डेंजरस होगा, सेवेरिटी की तरफ आप जाओगे, ऑरेंज कलर होगा बीच में जैसे कहीं, येलो कलर कहीं होगा और इनसे बेटर होगी कंडीशन। तो उस तरह से कलर कोडिंग कर दी गई कि आपकी हवा का इंडेक्स क्या है। यहाँ 43 के पास में भी आपने देखा होगा एक LED लगी है जो कि खराब हो गई है, उसमें नंबर्स नहीं दिखते हैं आजकल ठीक से, तो वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कलर कोड्स एयर क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि चंडीगढ़ में एयर क्वालिटी क्या है। पार्टिकुलेट मैटर भी वहां पे पॉपअप होते, बिल्कुल ऐसे। यहां से जाओगे 43 को जब फेस करोगे तो लेफ्ट राइट साइड में लगा हुआ है, सामने एक पार्क है, वहां पे लगी हुई है बड़ी सी LED है, सारी फ्लक्चुएट हो गई है, अंदर थोड़ी डिस्टॉर्शंस हो गई हैं शायद उसमें। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सारे वही पॉल्यूटेंट लिखे हैं जो 8 आपने यहाँ पे पढ़े। तो इस सभी ने मेजर अडॉप्ट करा था। बाकी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड कौन से हैं उनको देखना है। पॉल्यूटेंट्स डन, इसमें क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड था, अमोनिया था, मर्क्यूरी था, लेड था, आर्सेनिक था, सल्फर डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड था, नहीं था, डाइऑक्साइड था, है ना। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10 बीच के खुद ही आ जाते हैं, उसको हम एक ही कैटेगरी में काउंट करते हैं। 2.5 एंड 10 जो स्टैंडर्ड बोर्ड्स हैं यही वाले आएंगे। अब आ जाओ ये जो कैटेगरीज हैं आपकी जो कलर कोडिंग के बेसिस पे है। पहले ग्रीन आएगा, लाइट ग्रीन आएगा,
येलो सा कलर आएगा, थोड़ा डार्क होता चलेगा, ऑरेंज सा दिखेगा, ये वाला जो ऑरेंज सी टिंच देगा, देन रेड कलर आएगा, फिर डार्क रेड कलर आएगा, सिवेरिटी नीचे को इंक्रीज होती जाएगी। जब ग्रीन कलर था तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे 0 से 50 था। जब 0 से 50 होगा इसका इंपैक्ट बहुत ही कम होता है, मतलब नॉर्मली कंसीडर कर लेते हैं इस वाली कैटेगरी को। आफ्टर दैट 50 के बाद 51 आ गया, 51 51 ही आता है, हाँ मतलब 51 to 100 ये सेटिस्फैक्टरी सा है। पर यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जिनको थोड़ा बहुत एस्थमा रहता है, शायद उनके लिए ये भी प्रॉब्लमेटिक हो जाए। यहाँ पे 51 to 100 सेटिस्फैक्टरी सी कंडीशन, लाइट ग्रीन सा कलर आएगा। उसके बाद 101 से लेके 200 तक ये मॉडरेट पे आ चुका है, येलो कलर आपको पॉपअप करेगा, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होना शुरू होगा, स्पेशली अगेन वो जो थोड़े सेंसिटिव पीपल थे, और दूसरा लंग्स एस्थमा या हार्ट डिजीज के साथ एसोसिएटेड थे। इसमें यंग भी आ जाएंगे जो इसके साथ इंपैक्टेड थे, बाकी एल्डर थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना शुरू करेंगे। देन 201 से 300 जब आएगा तो आपके जो रिमार्क हैं वो पुअर पे आ चुके हैं, कलर जो है अब वो डार्क होता चलेगा। ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट उन लोगों को जो ज्यादातर उस एरिया में एक्सपोज थे, अब एक्सपोज होने का मैटर यहां पे करेगा। देन वेरी पुअर में 301 से लेके 400 तक की आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स आएगी। रेस्पिरेटरी इलनेस प्रोलॉन्ग, पहले ऊपर क्या हुआ, आप एक्सपोज रहे तो वो एकमुलेट करता गया बॉडी के अंदर, यहाँ पे प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से आपका जो रेस्पिरेटरी इलनेस है वो शुरू हो चुका है। देन आती है सिवियर कंडीशन, डार्क रेड कलर, 401 से 500 जब एयर क्वालिटी इंडेक्स आएगा, ये हेल्दी पीपल को भी अफेक्ट करना शुरू करेगा। वो देख लो 401 से 500, ग्रैप की कैटेगरी में 450 से ऊपर बोल दिया था सिवियर प्लस कंडीशन, तो यहाँ पे हेल्दी लोग भी इंपैक्ट होंगे, सीरियसली इंपैक्ट होंगे, नई नई डिजीज वहां पे निकल के आएंगी जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होंगी।